शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी रहा, लेकिन आज निफ्टी में तेजी के बड़े आसार नजर आ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह FIIS है। दरअसल FIIS की लगातार हो रही बिकवाली और अहम सेक्टरों में प्रॉफिट बुकिंग ने निवेशकों के सेंटिमेंट को कमजोर किया, जिसके चलते 2 दिनों में निवेशकों के करीब 4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। लेकिन लंबी प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज यानी 7 नवंबर को FIIS ने भी बड़ी खरीदारी की है, जिससे आज शेयर मार्केट में भयंकर तेजी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि बीते दिन शेयर बाजार को सबसे ज्यादा परेशान FIIS की बिकवाली ने किया है। बुधवार को भी उन्होंने 1067.1 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। 29 अक्टूबर के बाद से ये FIIS निकासी का लगातार 5वां सेशन था, जिससे बाजार के सेंटिमेंट प्रभावित हुए हैं। लगातार हो रही गिरावट को देखकर निवेशक चिंता में हैं। इस बीच मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में सेंसेक्स को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जून 2026 तक सेंसेक्स 1 लाख तक पहुंच सकता है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के संबंध ठीक होने लगे हैं। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव आउटपुट मिलने की संभावना है, जिसके बाद भारतीय बाजारों में तेजी तय मानी जा रही है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है। भारतीय शेयर बाजार अब घरेलू निवेशकों DIIS के बूते आगे बढ़ रहा है। आंकड़े कहते हैं कि सितंबर तिमाही में ये अंतर पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा हो गया है। 25 साल। इसका मतलब है कि अब भारत के आम निवेशक और देश की म्यूचुअल फंड कंपनियां मिलकर बाजार को मजबूती दे रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक NSE की सभी लिस्टेड कंपनियों में घरेलू संस्थागत निवेशकों DII की हिस्सेदारी बढ़कर 18.26% हो गई है, जो अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। वहीं विदेशी निवेशकों यानी FII की हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 16.71% रह गई है, जो पिछले 13 सालों में सबसे कम है। आंकड़ों की इस तस्वीर से साफ होता है कि अब भारतीय निवेशक विदेशी निवेशकों से ज्यादा शेयरों के ऑनर बन चुके हैं। पहले जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते थे तो बाजार गिर जाता था, लेकिन अब घरेलू निवेशकों का भरोसा बाजार को संभाले हुए है। हालांकि विदेशी निवेशक अभी भी भारत के शेयरों को महंगा मान रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे ही बाजार में थोड़ी गिरावट आएगी या दाम स्थिर होंगे, वो फिर से बड़ी मात्रा में निवेश कर सकते हैं। वहीं घरेलू निवेशकों के लगातार भरोसे से भारतीय बाजार पहले की तुलना में कई ज्यादा स्थिर और मजबूत हो चुका है। लेकिन बीते गुरुवार को निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही लाल निशान के साथ बंद हुए। निफ्टी 50 87.95 अंकों की गिरावट के साथ 25,509 पर क्लोज हुआ, तो सेंसेक्स 146 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 83,313 पर बंद हुआ। पूरे दिन ऑटो और IT इंडेक्स को छोड़कर सभी सेक्टर में बिकवाली हावी रही, जिसकी अहम वजह FIIS की बिकवाली अहम रही। लेकिन आज FIIS की खरीदारी मार्केट अपना हाई बनाने की संकेत दे रही है।